बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंफॉर्मेशन हब के अज़ीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफ़हूम है कि मेरा तुम में होना भी बाइस रहमत है और मेरा तुम में से चले जाना भी बाइस रहमत है तुम्हारे लिए। आज आपके सामने एक ऐसा वाक़या बयान किया जा रहा है जो आपके लिए हैरत के दरवाज़े खोल देगा। तो मज़ीद देर किए इस वाक़े को शुरू करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, बगदाद के हाकिम इब्राहीम बिन इसहाक ने एक रात ख्वाब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और हजूर ने इससे फरमाया कि कातिल को रिहा कर दो। यह हुक्म सुनकर हाकिम बगदाद कांपता हुआ उठा और मातहत अमले से पूछा कि क्या कोई ऐसा मुजरिम भी है जो कातिल हो। उन्होंने बताया, हाँ, एक ऐसा शख्स भी है जिस पर इल्ज़ाम कत्ल है। हाकिम बगदाद ने कहा, इसे मेरे सामने लाओ। चुनाचा रात में ही उसे उनके सामने लाया गया। हाकिम बगदाद ने उससे पूछा कि सच सच बता ए शख्स कि वाक़या क्या है। इसने कहा, सच कहूँगा, झूठ हरगिज़ न बोलूँगा। बात ये हुई कि हम चंद आदमी मिलकर अयाशी और बदमाशी किया करते थे। एक बूढ़ी औरत को हमने मुकर्रर कर रखा था जो हर रात किसी बहाने से कोई न कोई औरत ले आती थी। एक रात वो एक ऐसी औरत को लाई जिसने मेरी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। बात यह हुई कि जैसे ही वो औरत हमारे सामने आई तो चीख मारकर बेहोश हो गई और गिर गई। मैं इसे उठाकर एक दूसरे कमरे में ले गया और इसे होश में लाने की कोशिश की। जब वो होश में आ गई तो इससे चीखने और बेहोश होने की वजह पूछी। वो बोली, ए नौजवान, मेरे हक़ में अल्लाह से डर। फिर कहती है कि अल्लाह से डर। ये बूढ़िया तो मुझे बहाने ही बहाने से इस जगह ले आई है। देख, मैं एक शरीफ औरत हूँ और सैयदा हूँ। मेरे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और मेरी माँ फातिमा तो ज़ोहरा है। ख़बरदार, इस निस्बत का लिहाज रखना और मेरी तरफ बदनिगाही से ना देखना। मैंने जब इस पाक औरत से जो सैयदा थी ये बात सुनी तो लरज़ गया और अपने दोस्तों के पास आकर इन्हें हकीकत हाल से आगाह किया और इन्हें कहा कि अगर अपनी आखिरत की खैर चाहते हो तो इस पाक औरत की बेअदबी ना होने पाए। मेरे दोस्तों ने मेरे इस वाज से ये समझा कि शायद मैं इनको हटाकर खुद ही तन्हा इस गुनाह का इर्तिकाब करना चाहता हूँ और इन्हें धोखा दे रहा हूँ। इस ख्याल से वो मुझसे लड़ने पर आमादा हो गए। मैंने कहा, तुम लोगों को किसी सूरत इस कबीह काम की इजाज़त ना दूंगा और तुमसे लड़ूंगा, मर जाऊंगा, मगर इस सैयदजादी की तरफ बदनिगाही मंजूर ना करूंगा। चुनाचा वो मुझ पर झपट पड़े और मुझे इनके हमले से ज़ख्म भी आ गया। इसी असना में एक शख्स जो इस सैयदा के कमरे की तरफ जाना चाहता था, मेरे रोकने पर मुझ पर हमला आवर हुआ तो मैंने इस पर छुरी से हमला कर दिया और इसे मार डाला। फिर सैयदा को अपनी हिफाजत में लेकर बाहर निकला तो शोर मच गया। छुरी मेरे हाथ में थी और मैं पकड़ा गया और आज आपके सामने मैं ये बयान दे रहा हूँ। हाकिम बगदाद ने जब ये सारी कहानी सुनी तो रोने लगे और कहा, जाओ, तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से रिहा किया जाता है। जिस वक्त उस शख्स ने ये सुना कि हाकिम बगदाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश पर उन्हें बख्श रहे हैं तो वो फ़ौरन इस कबीह काम से ताइब हुआ और तौबा की और आइंदा कभी ऐसी गलती ना करने की कसम उठा ली और इसके बाद उसका शुमार बस्ती के नेक लोगों में होने लगा। अज़ीज़ साथियों, ये थी आज की कहानी जो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है और इस जैसी कई कहानियाँ हैं जो मुख्तलिफ़ किताबों में लिखी गई हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद भी अपनी उम्मत के हाल पर नज़र करम फरमाया। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इस नेकी के काम में हमारा साथ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर प्लस लाइक लाजमी कीजिए। फ़ी ईमानिल्लाह कि अल्लाह ताला दुनिया और क़यामत में हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन वस्सलाम।